दोस्तों, आपने कौमे लूत के बारे में तो सुन रखा होगा कि वो एक तरह के गलीज काम में मुब्तला हो गए थे और अल्लाह पाक ने फिर उन पर एक ऐसा अजाब नाजिल किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब यही काम हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी होना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में इस काम को किस तरह खूब परवान चढ़ाया जा रहा है और जब कौमे लूत ने इस काम को अपनाया था तो उनको कौन सी सजा का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, वो 4 शहर थे जिनकी आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था और लोग अपने काम काजों में मसरूफ थे। एक अचानक एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी और जमीन हिलने लगी, बिल्कुल ऐसा जैसे ज़लज़ला आ गया हो। सब लोग उस पुरस्रार आवाज और जमीन के हिलने की वजह से घरों से बाहर निकल आए ताकि ज़लज़ले के नतीजे में अगर मकानात जमीन बोस हो जाएं तो वो अपनी जान को बचा सकें। फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज और जमीन हिलना रुक गई और चंद लम्हे एक सुकून सा रहा और फिर जमीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी और मकानात गिरने लगे। लेकिन सब लोग पहले ही झटके के बाद घरों से बाहर निकल आए थे, इसलिए मकानात गिरने के बावजूद भी सब लोग जख्मी और हलाक होने से बच गए और अब जमीन की हरकत में और शिद्दत आती जा रही थी। लेकिन इन सब में लोगों ने सिर्फ एक ही बात नोट की कि ये ज़लज़ला सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा है जितने हिस्से में शहरी आबादी थी और शहर से बाहर के सब रास्ते और सड़कें बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थी। जितने हिस्से पर शहर के मकानात थे उतने इलाके की जमीन के इर्द गिर्द कई फुट ऊंची उबर आई थी। शहर के लोग बहुत ही परेशान और खौफजदा थे, लेकिन वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि शहर की जमीन चारों तरफ से काफी ऊंची उठ चुकी थी और शहरी इलाके और बाहर के इलाके के दरमियान एक गहरी खाई सी बन गई थी। एक बार फिर गिड़गिड़ाहट और जमीन की हरकत रुक गई और फिर यूं लगा कि जैसे पूरे शहर की जमीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और शहरी इलाके वाला जमीनी टुकड़े से आसमान की जाने परवाज शुरू कर दी और कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी तक पहुंचकर जमीन के उस टुकड़े को उल्टा करके जमीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे इंसान सर के बल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे और उनके और जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम होता जा रहा था। फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत जमीन के साथ उल्टा टकरा गया और देखते ही देखते सब कुछ मलियामेट हो गया। और ये सब कुछ बहुत ही तेजी और इतनी शिद्दत से हुआ था कि यही वजह थी कि शहर की सारी आबादी एक सेकंड में पिसकर पाउडर जैसी हो गई थी। मगर कुछ अफराद जिंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद जख्मी हुए थे। लिहाजा उन्होंने शदीद जख्मी हालत में होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द हर तरफ मिट्टी और धूल के बादल छाए हुए थे और तमाम मकानात बिल्कुल मिट्टी बन चुके थे। फिर देखते ही देखते आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और वो पत्थर उन इंसानों को लगने लगे जो जख्मी थे और जान बचाने की कोशिश में लगे थे। यहाँ एक बहुत अजीब बात ये थी कि हर पत्थर पर अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिसका नाम लिखा था वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर लगता था, सिर्फ उसी को कुचल रहा था। उसके बाद सब भागने वाले भी मर गए। कुछ लम्हे पहले जो हंसता बसता शहर था अब वहाँ धुएं और मिट्टी के बादल रह गए थे और मुकम्मल खामोशी का राज था। अब शहर को उसकी जमीन और आबादी के समेत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर के जरिए उठाया था और बुलंदी पर लेके जाकर उल्टा पलट दिया था और अल्लाह पाक के हुक्म से बाकी शहरों को उनकी बुलंदियों समेत उल्टा पलट दिया था। दोस्तों, ये सभी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखते थे और ये सभी एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो बहुत ही बदतरीन था और वो काम हम जिन्स परस्ती का था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अब पाकिस्तान में भी ट्रांसजेंडर के नाम पर हम जिन्स परस्ती को फैलाया जा रहा है, जिसको अब कानूनी रंग दे दिया गया है और पाकिस्तान में अपना जेंडर तब्दील करने वालों को बहुत ही कवरेज दी जा रही है। पाकिस्तान में अब ट्रांसजेंडर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जिसको खूब प्रमोट किया जा रहा है। एक ऐसा ग्रुप जो पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है। ट्रांसजेंडर जैसी चीज़ को इज्जतदार और फितरत के आइन के मुताबिक सही करने में मसरूफ़ है। हैरानगी की बात तो यह है कि एक मर्द जो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट और उसके अंदर कोई भी नुक्स नहीं था, बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी थी, लेकिन नफ्सियाती तौर पर इसके अंदर ऐसी बीमारी पैदा हो गई थी
कि ये लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा कि जैसे ये लड़का नहीं है, मगर इसने खुद को लड़की तस्वर कर लिया और इसके अंदर हम जिन्स परस्ती की आदत पैदा हो गई। पाकिस्तान में साल 2018 में एक लॉ पास हुआ जिसके मुताबिक जो मर्द होने के बावजूद खुद को औरत समझते हैं या कोई औरत खुद को मर्द समझती है, वो खुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। इसलिए इस शख्स ने भी खुद को ट्रांसजेंडर औरत के नाम पर खुद को नादरा में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द और जहनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि इसको ये सब करने की आजादी इस मुल्क ने दी है। भले ही फिजिकली वो मर्द है, मगर मेंटली वो खुद को औरत समझता है और खुद को औरत के तौर पर शो करवाने के लिए सब ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। बाज लोग शी मेल यानी कि हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये लॉ हिजड़ों के लिए नहीं है, बल्कि दुश्मनी के तौर पर नॉर्मल मर्द और औरतों के लिए बनाया गया है। ये एक लॉ जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन जहनी तौर पर नफ्सियाती मरीजों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर्स चीख कर ये कह रहे हैं कि इस किस्म के नफ्सियाती लोगों का मुकम्मल इलाज मौजूद है, वो दोबारा जहनी तौर पर नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो सवाल फिर ये है कि इनको हम जिन्स परस्ती की तरफ लेके क्यों जाया जा रहा है। ये नए बनने वाले लॉ की वजह से है कि जिस्मानी तौर पर एक मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार दे के किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करे और दोनों हम जिन्स परस्ती की जिंदगी गुजारें। ऐसा कानून तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी नहीं बन सकता था, जिस कौम को गुनाह के बाद बदतरीन निशाना बनाया गया कि रूह जमीन से इसके वजूद ही खत्म हो गया कौम लूत का। पाकिस्तान में भी अजाब इलाही की दावत देने की कोशिश की जा रही है और ये कानून जो हमारे मुल्क में बना है, इससे हम जिन्स परस्ती जैसे गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुस्लिम रियासत में जायज करार दे दिया गया है और सब पाकिस्तानी कौम या तो ला इल्मी की वजह से खामोश है या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इस कानून की वजह से उन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि ये लोग जिस तरह चाहे अपने मनपसंद गुनाहों का सिलसिला जारी रख सकते हैं। दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफरत करते थे और वो लोग आवाज भी उठाते थे और शोर भी मचाते थे। कमजोर और कम होने के बावजूद भी वो हक का साथ देते थे, अपने हिस्से का काम करते थे। अल्लाह पाक ने भी उनको इस अजाब से बचा लिया था और दुनिया और आखिरत में भी वो लोग अल्लाह की पकड़ से बच गए हैं। फितनों के दौर में ये मुश्किल तरीन वक्त है, क्योंकि अब तो हक की आवाज को बुलंद करना नामुमकिन सा बना दिया गया है। इस गुनाह का सब सोशल मीडिया को इल्म है, लेकिन सब इतना मजबूर और रोजी रोटी में इतना जकड़ दिए गए हैं कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर मर चुके हैं, जो हक की आवाज तक नहीं उठा सकते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गुनाह के खिलाफ जुबानी कलामी आवाज उठाने वालों के ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जे ऊपर का होता है। दोस्तों, इस गलत फहमी में मत रहें कि अजाब सिर्फ पुरानी कौमों पर ही आया करते थे, पत्थर सिर्फ उन्हीं पर बरसते थे। ऐसा नहीं है, ये हम सब की गलत फहमी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब गुनाहों का ये आलम होगा तो इंतजार करो तेज आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का, चेहरों के खराब होने का और जमीन में गरक कर जाने का। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक के साथ आवाज उठाने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।